शिक्षा विभाग के भीतर एक भाजपा का सनकी एजेंट है के पाठक। भाजपा का काम करने वाला व्यक्ति जिसको न तो लोकतंत्र की तमीज पता है, जिसको न तो देश का संविधान पता है। ये तो वही बात हो गई कि हम आपको पीटेंगे और आप रोएंगे तो फिर आपको नौकरी खत्म छीन लेंगे। मैंने हम मारेंगे और आप रो भी नहीं सकते हैं। हम गलत नीति लाएंगे, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त कहीं न कहीं नियोजित शिक्षकों की जो मांग है और उसके समर्थन में हमारे साथ अभी पालीगंज के वर्तमान विधायक संदीप सौरभ जी आए हुए हैं। सर, शिक्षकों के समर्थन में आए हैं। शिक्षकों का ये मांग जायज है या तुगलकी फरमान सही है? मांग जायज है। जायज है। कैसे इनके सपोर्ट में मदद करेंगे आप? इनके हर संघर्ष में हम लोग साथ रहते हैं, सड़क पर भी आंदोलन करते हैं तो साथ रहते हैं। आज विधानसभा में भी हमने मांग उठाई है, पहले हाथ में ही मांग उठाया गया है और हम लोग चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। और ऐसा कई लोगों को लगता है कि के पाठक शिक्षा सुधारने में लगे हुए हैं और संदीप सौरभ शिक्षकों का मन बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं। जब तक शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा, जब तक शिक्षकों का उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो ही नहीं सकती। आप कुछ भी कर, क्षमता परीक्षा के नाम पर बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उनमें 2 लाख की नौकरी खत्म करने की तैयारी चल रही है। इसी मकसद से ऑनलाइन मोड में किया गया है। ये भी कह दिया गया कि जो लोग परीक्षा नहीं देंगे उनकी नौकरी चली जाएगी, फेल करेंगे तो नौकरी चली जाएगी। तो नौकरी चली जाएगी ये तो कभी बात हुई नहीं। महागठबंधन की सरकार थी और हम लोगों ने दबाव बनाया तो पहले तो नीतीश जी ने कह दिया कि भाई तो बात ही नहीं इस पर होगी, सवाल ही नहीं उठता है। पहले भाजपा के लोग कहते कि भगवान भी धरती पर आएगा तो राज्यकर्मी नहीं बनाएंगे, समान काम का समान वेतन नहीं देंगे। शिक्षक जब हाई कोर्ट से जीत गए मामले को तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, उसमें उलझुल तरीके से गुमराह कर दिया गया सदन को, कोर्ट को भी। अब जब मामला यहाँ आ गया था शिक्षकों के आंदोलन के बाद, हम लोगों के प्रयास के बाद, कि नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के भीतर एक भाजपा का सनकी एजेंट है के पाठक। वो उस समय भी इस फिराक में था कि शिक्षकों के अंदर महागठबंधन सरकार के पक्ष में कोई बात न जाए, इसलिए लगातार इस तरह के फरमान लाते गए जिससे शिक्षकों के अंदर एक तरह का अपमान का बोध। के पाठक आपने कह दिया, सनकी एजेंट भाजपा का काम करने वाला व्यक्ति जिसको न तो लोकतंत्र की तमीज पता है, जिसको न तो देश का संविधान पता है। इमरजेंसी के दौरान कोई शिक्षक संगठन का सदस्य नहीं होगा, ये बात नहीं थी। आज बिहार में ऐसा क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि कोई भी शिक्षक संगठन हो नहीं सकता है? ये कौन सी बात है? कोई शिक्षक संगठन जो है या कोई शिक्षक जिंदाबाद 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 किसी गलत नीति के खिलाफ बोलता है, जिंदाबाद जिंदाबाद पर लिखता है तो आप कह रहे हैं कि सस्पेंड कर देंगे। इसमें कानून बना हुआ है। बिहार पहला राज्य है जहाँ पे नियोजित शिक्षकों में जो महिलाएं हैं उनको पीरियड्स के दौरान, माहवारी के दौरान महीने में 2 दिन का स्पेशल लीव लेने का प्रावधान किया गया। अब जो महिला शिक्षिका थी वो लेकर के अपने घर पे थी, ये पागल सनकी के पाठक वहां जा करके कहा कि नहीं उनका एसएल रद्द कर दिए, उनका पेमेंट रोक दिया जाए, और ये कर दिया गया। तो देश जो है वो संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, या एक अद्भुत किस्म का अधिकारी आ जाएगा और वो सब चीज चलाने लगेगा। यहाँ तक कि एमएलसी का पेंशन रोक दिया इस आदमी ने। जब शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बिहार में जो सरकारी स्कूल हैं वो सरकारी नियम से ज्यादा दिन खुल रहे थे पहले से ही, जितने घंटे की बाध्यता उससे ज्यादा घंटा पढ़ाई हो रहा था, तो आखिर कैसे आपने छुट्टियां रद्द कर दी? कैसे आप कह रहे हैं कि 9 से 5 पढ़ाएंगे और 9 से 5 का कोई मतलब है? कोई बच्चा 9 बजे 3 बजे के बाद टिकता है स्कूल में? नहीं। लेकिन सिर्फ शिक्षकों को परेशान करना है। अब सरकार ने कह दिया कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, उसमें भी कुछ ऐसा पेच लगा दीजिए कि शिक्षक परेशान रहे। प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को जो संगठन के लिए काम करते हैं एफआईआर दर्ज करो। देख लीजिए, ये तो वही बात हो गई कि हम आपको पीटेंगे और आप रोएंगे तो फिर आपको नौकरी खत्म छीन लेंगे। मैंने हम मारेंगे और आप रो भी नहीं सकते हैं। हम गलत नीति लाएंगे, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये लोकतंत्र है ना, ये बिहार है। बिहार को लोकतंत्र की लोग जननी कहते हैं। सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है शिक्षा विभाग। यहाँ का कोई अधिकारी अगर गैर लोकतांत्रिक काम करता है, गैर संसदीय काम करता है, अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसके
उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमने विधानसभा में अंदर मांग उठाई है। देखिए, तो ये थे हमारे साथ पालीगंज के वर्तमान विधायक संदीप सौरभ जी, और ये भी कहीं न कहीं आज इन तमाम शिक्षकों के समर्थन में आए हुए हैं और इन्होंने सीधे शब्दों में के पाठक को सनकी एजेंट कहा है। के पाठक को सनकी एजेंट, जिनको ना तो संविधान का ज्ञान है ना नियमावली का पता है, शायद यही वजह है कि वो ऐसे ऐसे फरमान ला देते हैं जिससे तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक आज कहीं न कहीं पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल पर रोडों पर उतर चुके हैं और वो इस क्षमता परीक्षा का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। मनोरंजन भारद्वाज कैमरा पर्सन के साथ गर्दनीबाग से।